जी तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन के कहते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन atoms are connected by single bond। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका फंक्शनल ग्रुप में कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और बाकी सारे भी सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। चौथी बात, इसकी एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल मेनली मीथेन, ईथेन, ईटीसी। ये चार बातें हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अल्केन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती होती है। आज का टॉपिक हमारा क्या है जी? प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की हम प्रेपरेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहली जो तैयारी आपकी बुक में लिखी है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन में एक वर्ड है एशन, और एशन का वर्ड जो है ये बेसिकली एडिशन को इंडिकेट करता है। हाइड्रोजन का वर्ड H2 को इंडिकेट कर रहा है, तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ H2। अनसैचुरेटेड किन किन को कहते हैं? अनसैचुरेटेड में अल्कीन आते हैं और अल्काइन आते हैं। अल्कीन किन्हें कहते हैं? जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, और अल्काइन कहते हैं कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को। अब पूरी हेडिंग का अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब बनता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में H2 ऐड करना, या फिर यूं भी आप कह सकते हैं कि अल्कीन और अल्काइन में H2 ऐड करना। हम करके देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हम अल्कीन लेते हैं। हमारे पास अल्कीन में सिंपलेस्ट अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते होते हैं ईथीन। मैं इस ईथीन में H2 ऐड करना चाहता हूं, H2 हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो गया। कंडीशन हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो टेम्परेचर हमें 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के लगभग रखना पड़ेगा, या फिर हम दूसरी सूरत है कि प्लाटिनियम या प्लाडियम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें और टेम्परेचर हम रखें 25 डिग्री सेल्सियस। दोबारा समझ लें, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे हमने H2 लिखा। और ईथीन हमने क्यों लिया? क्योंकि अनसैचुरेटेड में पहली क्लास आती है अल्कीन की, तो ईथीन बेसिकली अल्कीन है। अब ये हाइड्रोजिनेशन दो कंडीशन में की जा सकती है, या तो निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। अगर निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, चूंकि निकल हमारे पास ये एक सस्ता कैटलिस्ट है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, इसलिए टेम्परेचर हमें हाई रखना पड़ता है। प्लाटिनियम और प्लाडियम एक एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है, इसलिए इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और हमारा टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है। अब रिएक्शन कैसे होगा? याद रखें, इसमें से एक H इस कार्बन के साथ ऐड होगा और एक H इस कार्बन के साथ ऐड होगा और आपकी प्रोडक्ट बनेगी। ये कार्बन वैसे ही आ गया, H पहले से दो थे, एक H यहाँ से आया तो H3 हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, और ये वाला कार्बन ऐसे ही आ गया। इसी तरह यहाँ पहले से दो H थे, एक H और आया तो ये हो गया CH3। अब आप देखें, अल्केन की हम तैयारी कर रहे थे। अल्केन कौन थे? जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। तो आप देखें, ये जो हमारी प्रोडक्ट तैयार हुई, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब आ जाए अल्काइन की तरफ। अल्काइन में हमने कहा कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक H इसके साथ आ गया, एक H इसके साथ आ गया, इसे हम कहते हैं एसिटाइलीन। चूंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है,
इसलिए यहाँ पे हमें H के भी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। कंडीशन हमें यहाँ पे भी वही रखनी पड़ती है, या तो हम निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और फिर टेम्परेचर हमारा 250 से 300 डिग्री सेल्सियस होगा, या दूसरी कंडीशन है हमारे पास हम प्लाटीनियम और प्लाडियम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा दें। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे और हमारी प्रोडक्ट आएगी CH3। पहले इसके साथ एक H था, अब यहाँ पे 3 H हो गए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया और इसी तरह यहाँ पे मजीद 2 H ऐड हुए तो ये भी हमारे पास CH3 हो गया। ये हमारी थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजिनेशन। दोबारा समझ लें, हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दो तरह की कंडीशन हम रख सकते हैं कि हम निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो हमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। दूसरी कंडीशन है प्लाटीनियम या प्लाटियम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो हमें टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर हो जाता है। दूसरे हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। रिडक्शन में भी TiON जो लिया है ये हमारे पास एडिशन से लिया गया है। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये बात समझ लें, यहाँ पे 2 तरह की हाइड्रोजन है, एक है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं H2 को, और नेसेंट हाइड्रोजन में H सिंपल H होता है। ये याद रख लें, ये स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल को अगर आप अल्केन में से एक H रिमूव कर दें तो अल्काइल बनता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अल्केन है CH4, इसमें से मैंने एक H रिमूव कर दिया तो ये आ गया CH3। हैलाइड, हैलोजन, कोई भी हैलोजन लगा दे, हैलोजन में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये आते हैं, इसमें तो कोई भी लगा दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, ये मेरा जो कंपाउंड बना इसे मैं कहता हूँ अल्काइल हैलाइड और इसका स्पेसिफिक नेम होता है मिथाइल ब्रोमाइड। मैं इसकी रिडक्शन करना चाहता हूँ। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इसलिए मेरा दूसरा रिएक्टेंट ये आ गया। मैं ये रिएक्शन किन कंडीशंस में करूंगा? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन HCl। अब रिएक्शन कैसे होगा? इस H में से एक H ने यहाँ अटैच होना है और एक H ने यहाँ अटैच होना है, इसलिए हमारे पास यहाँ 2 H होने चाहिए। यहाँ हमारे पास पहले CH3 था, एक H यहाँ से आया तो ये हो गया CH4। इसी तरह से ये Br है, इसने यहाँ से एक H लिया तो हमारे पास बन गया HBr। तो हमारे पास अगर आप देखें तो इस इधर क्या हुआ, बेसिकली एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं रिडक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अल्काइल हैलाइड एक और तैयार करना है, तो ये मेरे पास ईथेन है। ईथेन का फार्मूला है C2H6। इस C2H6 में से एक H रिमूव कर दें तो बनता है C2H5। वो जो एक H रिमूव किया उसकी जगह मैं Br लगा दूं तो ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। मैं इसकी रिडक्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और इसकी कंडीशन जो हम रखते होते हैं वो इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक इन HCl। अब सेम उसी पैटर्न पर होगा, एक H इसके अंदर ऐड होगा और एक Br इधर ऐड होगा, तो यहाँ पे मुझे 2 H लेने पड़ेंगे। जब यहाँ पे एक H ऐड होगा तो ये हो जाएगा C2H6। इसी तरह से जहाँ से एक H इसके साथ ऐड होगा तो हो जाएगा HBr। ये हमारे पास अल्केन है, तो अल्केन हमारे रेडी होगा। तो ये था आज हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन को दोबारा समराइज कर लेते हैं। 2 तरीके हमारे पास तैयार करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर बुक। वैसे बहुत सारे मेथोडोलॉजीज हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन का डिफरेंस ध्यान में रख लें। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। दूसरा डिफरेंस,
ये इसमें हम कंडीशन क्या क्या रखते हैं, निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर हाई रहेगा, अगर प्लाटिनियम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो रूम टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन में जिंक इन HCl होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी।